कमिश्नर साहब की द्वारा। तो वहाँ 3 सदस्यीय कमेटी बनी। उस कमेटी में उन्होंने जांच की, नापतोल किया। तो 56 नंबर जो है उसी में गुरुद्वारा फतेहपुर साहब में लिखा गया है और उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। उसकी भी हम काफी आपको देंगे। हम इस विवाद के लिए जो हमारे माननीय मंत्री बलदेव सिंह जी औलख जी हैं, उसके पास हमारी सत्संगत कई बार गई कि आप हमारे क्षेत्र के नेता हैं और इस मामले को निपटाओ, लेकिन उनके कान पे एक बार भी जूं नहीं रहेंगी। उन्होंने हमारी कोई बात कमेटी की नहीं सुनी और दूसरी कमेटी को 1.5 साल से कब्जा करा के उसको बैठा रखा। आज जब सारे हमारे आर्डर हमारे पक्ष में आए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में है सब, उसके बावजूद भी ये तमाम पुलिस वाले और ये अफसर हमारे गले ऊपर फिर बैठा दिए गए हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि सारे आदेश हमारे पास हैं और अगर हमारे खिलाफ कोई आदेश उनके पास है, हम एसडीएम से बार बार कह रहे हैं कि वो हमें दिखाएं, ताकि अगर हमारे खिलाफ कोई आदेश है तो हम अपने घर को जाएं, नहीं तो आप अपने घर को जाओ। तो प्रशासन हम पे लगातार दबाव बना रहा है। सिख संगत यहाँ देख ही रहे हो, बहुत तादाद में संख्या में यहाँ बैठी है, जिसमें महिलाएं भी हैं और ये सब सेवा कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोगों का सहयोग मिले और इस मामले को जो जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से हम चला रहे हैं, ऐसे ही चलने दिया। क्या वजह है जो आपको कब्जा नहीं दिया जा रहा है? नहीं, अब तो हमारा कब्जा है, आज सारा कब्जा है, अब तो अधिकार हमारे हाथ में, लेकिन प्रशासन की ताकत पे हमें कब्जा हमसे लिया जब उनके कोई आदेश उनके पास नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन वो गलत काम ना करे। जब हमारे पास सारे आदेश हमारे पास, तो हमें इसमें सुचारू रूप से सेवा करने दें, इसमें दखल अंदाजी ना करें। इसमें संगत में बहुत बड़ा रोष है प्रशासन के खिलाफ और अगर प्रशासन कोई हमारे साथ जास्ती करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने जैसे भी होके संगत ने उनको हटवा के गुरमीत सिंह को पैरोकार बनाया। आज भी गुरमीत सिंह देवेंद्र सिंह फौजी यहाँ होता तो वो गोलक खोलने का हकदार था, क्योंकि उसको पहले नियुक्त करा था, हमने हटा दिया। हटाने का भी हमारे पास हाई कोर्ट से गुरमीत सिंह को रखने का और उनको हटाने का पूरा पत्ता, नकल, कागज सारे हैं। अब हम ये प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जब 56 नंबर में गुरुद्वारा है, सारा लिख के दे दिया, महाराज का प्रकाश, टीन शेड सारा, तो ये यहाँ पे किस वजह से बैठे हुए हैं? इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? जब इनका नंबर 57 है तो ये 57 में बैठे जाके। इनका 56 नंबर में इनका कोई भी हक नहीं है। 56 नंबर जो था ये शीशराम का है, उसने गुरुद्वारे को डिग्री कर रखी है। तो ये सारा का सारा जो है, ये प्रशासन जो है, ये बंदर बांट यहाँ पे 1.5 साल बहुत हुई है। ये सारे प्रशासन को भी पैसे गए हैं, कई लोगों ने मिल बांट के पैसे इसके बहुत लूट खाए। संगत का 10-10 रुपए का मत्था टेका हुआ, महीने में 25 लाख 30 लाख होता था। ये कहाँ पे गबन करा इन्होंने? इसकी हम जांच की मांग प्रशासन एसडीएम साहब से, डीएम साहब से करते हैं और अपने हमारे अधिकारी जो पुलिस के हैं उनसे भी मांग करते हैं कि सारी की सारी हमें इसकी जांच करके पैसा कहाँ गया, किन लोगों के पास गया है। बाबा देवेंद्र फौजी ने सब बताया है कि ये पैसा किस किस के पास गया है। उनके सामने गोलक खुलती थी। ये पैसा उत्तराखंड के लोगों के पास भी गया, ये पैसा यूपी में लोगों के पास भी गया। जी, इस वक्त मुख्य सेवादार कौन है गुरुद्वारे? इस पर मुख्य सेवादार बाबा गुरमीत सिंह को हमने मेहनत की रखा है, लेकिन 25 मेंबरी कमेटी है। देवेंद्र सिंह को हटा के गुरमीत सिंह इस टाइम मुख्य सेवादार है और वही इसका संचालन करें। आज प्रसाद में, लंगर में जो भी यहाँ बन रहा है सारा, ये हमारे आदमी कर रहे हैं। और हमें कल जो होता है यहाँ पे, हर संडे को यहाँ पे 25 से 30 हजार आदमी आता है। वो कल जो है गोलक भी हमारे उसमें हम खोलेंगे। तो ये कोई हम किसी को ले जाने नहीं देंगे। बंदर बांट बिल्कुल नहीं होगी आज के बाद। संगत का पैसा संगत में लगेगा। कल की सेवा भी आपके अंडर में रहेगी? बिल्कुल हमारे अंडर में रहेगी। हम कल यहाँ पे लंगर चलेगा सारा दिन, चाय रोटी पानी चावल सब लगातार चलेगा और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज भी हम यहाँ रात यहीं रहे, हमने घर जाना नहीं है। सब ये लोग यहाँ रहे, मर मिटने को सारे तैयार हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। खुशी खुशी बोलो ना, खुशी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर भी हूँ रामपुर में। और यहाँ जो मीरी पीरी खालसा अकादमी जो
अनूप सिंह ने स्थापित कर रखी, उसमें एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। यहाँ पे जब ये गुरुद्वारे का प्रकरण विवाद चला तो ये सर 56 नंबर में गुरुद्वारा था जो कि शीशराम सन ऑफ बिहारी लाल के नाम पे चाहिए, उन्होंने गुरुद्वारे को डिग्री कर दी। इस हजारा परिवार का इसमें कोई हक नहीं है। 25 मेंबरी कमेटी ने देवेंद्र सिंह फौजी को यहाँ पे पैरोकार बनाया क्योंकि गुरुद्वारे के अपने हाथ पैर तो होते नहीं, तो उसको पैरोकार नहीं किया। उसकी गलत विधियों को देख के गतिविधियां गलत थी। यहाँ एक लेडी